से सपने, ये सपने सच कर रहे हैं, बेगाने हम अपने। मैं, एनी, बुआ, ताबिश, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं भी आप सबको बहुत चाहती हूँ। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस घर को खुशियों से भर दो। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। क्यों टेंशन में हो? मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुम। आतिफ को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? भाई पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें? आप घर के हालात तो जानती हैं। तुम अब्बू को बोलो कि वो ही सेट गिरवी रखवा लें। अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को जालिमों से छुड़ा। अम्मा, आयला आप ही कह रही है उनका मुंह दिखाई वाला सेट जो यहाँ रह गया था वो गिरवी रख के आतिफ को छुड़वा लें। क्या आयला ने ऐसा कहा है? हाँ, वो कह रही थी कि सेट तो बाद में छुड़वा लेंगे, पहले आतिफ तो घर आए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख एहसान है, तूने कैसे मेरे बच्चे के लिए वसीला पैदा कर दिया। लेकिन अगर सुहेब ने उसी सेट के बारे में पूछ लिया तो? अरे तब की तब देखी जाएगी और आयला खुद संभाल लेगी। बड़ी समझदार है मेरी बेटी, और तुम ये फजूल के ना वहम ना पालो। और हाँ, आप ही कह रही थी आतिफ के पकड़े जाने की खबर किसी को ना होने। बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे हम पागल हो गए क्या जो अपनी बदनामी अपने मुंह से करवाते फिरेंगे? अरे ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती। साथ वाले रमजान और साजिद कई दफा पूछ चुके हैं कि पुलिस आतिफ को क्यों पकड़ कर ले गई। अरे तुमसे कुछ ना कहा गया? कह देते ना कि मेरे बच्चे को बेकसूर उठा के लेके गए। पर तुम किस दुनिया में रहती हो? लोगों का तो काम होता है कि जलती हुई आग को और हवा देते हैं। हाँ, और यही दुनिया आंखों में धूल भी झोंकती है। अरे डट के जवाब देना था कमीनों को। खुद क्या कुछ करते फिरते वो नहीं बोला गया तुमसे? अब्बा, पहले वो काम तो करें, मैं सेट लेकर आती हूँ। या अल्लाह मियाँ, मेरी बच्ची को जिंदगी की सारी खुशियाँ देना। कैसे अपने भाई के लिए कुर्बानी दी उसने। हाँ, अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे। अब जरा ध्यान से सेट दे के आना, अच्छा? यूं ही ना पकड़ा देना। ये ले अब्बा, अब जाएं भी। ध्यान से जाइएगा। या अल्लाह मियाँ। अशरफ यहाँ पे? अरे वो आप खुद दूध ले आई? अशरफ कहाँ था? बेटा वो जरा किचन में मसरूफ था, और वैसे भी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी जी बताइए। बेटा वादा करो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? अच्छा, इसका मतलब है कि फिर कोई सीरियस बात है। जी वो अब बताइए। बेटा आजकल के ज़माने में ऐसी हवा चली है कि लोगों की आंखों में दूसरों की माँ बहनों के लिए कोई शर्म और हया नहीं रहती। प्यारी वो, आप खुलकर बात बताएं, बात क्या है? अरे बेटा, एनी के कॉलेज के बाहर ना एक आवारा लड़का कमबख्त मारा खड़ा रहता है, और इसने गुस्से में आकर उसको चांटा मार दिया है। अब वो लड़का इसको धमकी दे रहा है। क्या बात कर रही हैं आप बुआ? किसी की इतनी जरूरत हमारी एनी को धमकियां लगाता है, फिर मैं उसको सड़क पे गोली ना मार दूं उसको? अरे बेटा, बच्चियों के मसाइल को ऐसे गुस्से से नहीं हल किया जा सकता। इस तरह से लड़कियों की इज्जत पे हर्क भी आ सकता है। हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। आप माने ना माने बुआ, ये वही घटिया इंसान है जो एनी को बार बार फोन करके तंग करता है। अरे बेटा, हम लोगों को ना सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। बेटा हमें अपनी तदबीर करनी चाहिए। आपका क्या मशवरा है बुआ? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ बेटा कि एनी को तुम ही कॉलेज लेकर जाओ और तुम उसे कॉलेज से वापस लेकर आओ। लेकिन इस तरह करने से क्या वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? बेटा सुहेब के आने तक तुम ये काम करो। सुहेब आ जाएगा तो उससे बात करके देखेंगे कि आगे क्या करना है। अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। आजा बैठ जा।
तुझे मारा पीटा तो नहीं? अरे कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अब्बा टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हाल करते मेरा। अरे दुआ दे अपनी बहन को जिसने अपना जेवर गिरवी रखवा के तुझे छुड़वाया। मोहब्बत करती है मुझसे बहुत, मुझे साल में देख नहीं सकती है वो। दूसरे ही तुम्हारा ख्याल करें, तुम मत करना किसी का। मैंने क्या किया? अब दूसरे मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाएं तो मेरा क्या कसूर? हाँ तो तुम पर ही इल्जाम क्यों लगाया, किसी और पे क्यों नहीं लगाया? तू कहना क्या चाह रही है? मैंने चोरी की है? ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। अम्मा की बालियां गई, अब्बा के 30,000 रुपए और अब फैक्ट्री से 2 लाख। मेरे साथ बकवास की ना तो थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। तुम लोगों ने आपस में झगड़ा क्यों शुरू कर दिया है? मत देखो किस हाल में मैं आया हूँ और तुम्हारे सामने कैसे बात कर रही है मुझसे। मैं नहीं, सारा जमाना कह रहा है ये। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तभी पुलिस पकड़ के लेके गई थी। अच्छा बकवास बंद कर, जा अंदर। कुछ नहीं हो रही कि भाई वापस आ गया है। अच्छा सुनो, जब तक मैं तुम्हें मिस कॉल नहीं दिया करूंगा तब तक तुम कॉलेज के गेट से बाहर मत आना। ठीक है। ताबिश भाई, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। कैसी तकलीफ? रोज सुबह मुझे ड्रॉप करना पड़ता है, फिर पिक करना पड़ता है। अच्छा तो फिर? मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कौन घटिया और जाहिल इंसान है ये, जिसकी वजह से तुम इस कदर टेंस हो। एक दफा मुझे मिल जाने इसकी तो मैं खूब खबर लूं। ताबिश भाई प्लीज, बुआ ने लड़ाई झगड़े से सख्ती से मना किया है। हाँ तो इसी वजह से तो मैं भी चुप हूँ, वरना इसको ट्रेस आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताता है इसको अच्छी तरह। ताबिश भाई प्लीज, आप मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा। कौन बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? हम सबको तुम पर मुकम्मल भरोसा है, एतमाद है तुम। ऐसी बातें मत सोचा करो। थैंक यू। जी सांगू ज़हीर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कंसाइनमेंट तो मैंने भिजवा दी थी लेकिन उसकी रसीद नहीं आप लोगों ने मुझे स्कैन करके वापस वो अपनी कर दीजिए, किसी के हाथ भिजवा दीजिए। बुआ कहाँ हैं आप? बुआ? हेलो? अच्छा तो तुम घर पहुंच गई। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि थोड़ी देर पहले देखे हुए लोगों को भूल जाओ? बकवास बंद करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फोन करने की? शुक्र करो कि भाई ने तुम्हें देखा नहीं, वरना तुम्हारा वो हश्र करते ना कि तुम हमेशा याद रखते। अपना ये शौक भी पूरा कर लो, फिर देखना मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा और तुम्हारे भाई का। शट अप। हेलो अक्सा, आतिफ आ गया घर वापस? हाँ, घर आ गया। अल्लाह का शुक्र। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इतनी परेशान हो रही थी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर आया ना वो, जो मैं आपको खुश होकर बताती। क्या हुआ, इतनी खफा क्यों हो? भाभी, आपने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं है। छोड़ो अब इन सब बातों को, बस ये सोचो कि अगर वो रिहा नहीं होता तो तुम्हारे और मेरे लिए कितना बड़ा मसला बन जाता। यही सोचकर तो मैंने आपका सेट अब्बा को दे दिया था, वरना तो कभी नहीं देती। अच्छा तुम खफा मत हो, मैं घर वापस आकर सब कुछ संभालूंगी। बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था। वो 2 दिन तक मैं बुखार में रहा, होश में ही नहीं था तो फोन ऑफ कर दिया मैंने। अल्लाह, तुम्हें बुखार हो गया था? अब तो ठीक हो ना तुम? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा मसला हल हुआ? हाँ आतिफ, हो गया मसला हल। कसम से अगर तुम पैसों का बंदोबस्त ना करते ना तो न जाने क्या होता हमारा। अरे मेरे होते हुए कुछ नहीं होना था और ना ही हो सकता है। क्या करूँ मैं आतिफ, डरती हूँ बहुत। मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे इतनी, डर लगता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुँची तो मेरा क्या होगा। तुम्हारी सी मोहब्बत ने तो मुझे दीवाना बना दिया।
क्या बात है, खूब खिदमतें हो रही हैं मम्मा की। हाँ भाई, चंद रोज ही रह गए मेरी छुट्टियों को, तो मैंने सोचा तब तक मम्मा की कुछ खिदमत कर ली जाए। मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हारे जाने के बारे में सुनकर मेरा दिल उदास होने लगता है। क्या मम्मा, अब जाना तो है ना एक न एक दिन, तुम्हें फिक्र किस बात की। सुनो, कल संडे है। हाँ। ओके, एक काम करते हैं, कल हम सारे आउटिंग पे चलते हैं, क्या ख्याल है मामा? मुझे तो माफ़ ही रखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई माफ़ नहीं रखेंगे आपको, कल हम सारे जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चल रही हैं। सुन रही हैं आप? एक काम करो, ताबिश को भी इनवाइट कर लो। हाँ, ताबिश को इनवाइट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं एनी को भी इनवाइट कर लेती हूँ। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इट्स अप टू यू। क्या सोच रही हो? वापस जाने का सोच रही हूँ। वापस जाने का? इतनी जल्दी? न जाने क्यों मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बस मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल दिल नहीं है। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन अचानक हुआ क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, अब बस मुझे वापस ले चले ना। अच्छा ठीक है, टिकट्स बुक करा ले, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। पता है, मुझे लगता था कि मैं कभी भी आयला भाभी से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं कर सकती, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैं आपसे भी उतनी मोहब्बत करती हूँ। ओह रियली? लेकिन हम तो सिर्फ 2 या 3 मरतबा मिले हुए हैं। इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ। ये सब इसलिए शायद क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है नहीं, जो लोग अच्छे होते हैं हमेशा उनको अच्छे लोग ही मिलते हैं। तुम्हारी तारीफ तो कर रही हूँ, लेकिन साथ में अपनी भी। हेलो गर्ल्स। तो इसका मतलब है युसरा मैडम कि आपकी रहने की तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी भाई। जी क्यों, इसमें कोई शक है? नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं। देखें, तभी इतनी देर से आप इनके साथ मंडलाई जा रही है और मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं भाई। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर एक तस्वीर में आपकी खींचता हूँ, बुरा तो नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी सेल्फी मैं खींच लेता हूँ। हमारी सेल्फी? ठीक है, तो पहले मेरी और एनी की सेल्फी बनाओ। चलो रेडी, मुस्कुराना है। 3, 2, 1 एंड नाइस। आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। ताबिश भाई मिश्रा नजर नहीं आ रहे। हाँ पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे दोनों, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे
आप यहाँ पे इस तरह अकेली बैठी हैं? म्यूजिक सुन रही थी। अच्छा अच्छा, म्यूज़िक सुन रही थी। म्यूज़िक बहुत पसंद है आपको? जी। वैसे म्यूज़िक के अलावा और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे लॉन्ग ड्राइव, पेंटिंग, हैंगआउट्स, फ्रेंड्स के साथ बातें करना। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? जब आपको कोई अच्छा लगे तो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? मैं समझी नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर, ये बताइए कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको कैसा लगा? मतलब मैं कैसा लगा आपको? क्या जानना चाहते हैं आप? आपकी दिल की बात। शायद मेरे दिल में वो सब कुछ हो जो आपके दिल में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक बहुत खूबसूरत एहसास का तोहफा दिया। ताबिश, वो अम्मी और समीर पूछते रहते हैं कि तुम रिश्ता लेके कब आओ? तो हे भाई गए तो हुए हनीमून पर, देखो जैसे ही आके उनसे बात करता है बहुत जल्द। अच्छा, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम उस एकले से जरूर बच सको जो इस वक्त ऐन तुम्हारे बीच। भाई, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? सब ठीक है ना? सलाम बुआ। खैरियत तो है बेटा, इतनी जल्दी आ गए? बस आयला की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। आयला की तबीयत ठीक नहीं थी? क्या हुआ भाभी आपको? कुछ नहीं, बस अब और रहने का दिल नहीं चाह रहा था, बेजारी सी हो रही थी। आई एम श्योर आपने मुझे मिस किया होगा। बहुत मिस किया। मैंने कहा था ना मुझे साथ ले जाएं, बोर नहीं होने देती। तंग मत करो इन्हें, बहुत थके हुए लग रहे हैं दोनों। जाओ तुम दोनों कमरे में जाके आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं, चाय यहीं पियेंगे। अशरफ, क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम लोग कैसे हो? तुम बहुत उदास लग रहे हो। जॉब तो ठीक चल रही है ना? जॉब छोड़ दी। क्या मतलब है तुम्हारा? जॉब छोड़ दी है? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया? बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। मैं जानती थी कि कोई वजह जरूर है कि मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है। कोई एक परेशानी? क्या बताएं? हमें बस आप टेंशन नहीं लिया करें। घर में एक परेशान हो तो टेंशन तो सभी को हो जाती है नहीं? लेकिन इसने जॉब क्यों छोड़ दी? क्या बताएं, हमसे तो कुछ कह नहीं रहा। तुम पूछो, शायद तुम्हें कोई जवाब दे दे। अच्छा, मैं पूछ कर आती हूँ। फैक्ट्री में जो हुआ है उसकी भिनक भी सुएब के कानों तक मत पड़ने देना। आप इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे सच सच बताओ, इसमें तुम्हारा कितना कसूर है? मैं कसूरवार नहीं हूँ। सोएब भाई कहीं गए थे तो शकील ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? ना पसंद करता है मुझे, सिफारिशी समझता है, इसीलिए अपना गुस्सा निकालता है। मतलब तुम सच कह रहे हो ना? आप ही, तुम्हारी कसम। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुएब को सब कुछ समझा लूंगी। आप ही, तुम कितनी अच्छी हो। एक तुम ही हो जो मुझ पे यकीन करती हो।
मुझे झूठा नहीं समझती। अभी भी आप जेवर ना देती ना तो मैं जेल में पड़ा सड़ा होता। देखो, इस बात का भूले से भी कभी जिक्र नहीं करना। अभी ये तो सच है। मेरे जेवर तुम्हारी खुशियों और तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है मुझे। थैंक यू आपी। अम्मा, आयला आपी का फोन आया था, बता रही थी कि सुहेब भाई आतिफ को अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए राजी हो गए हैं। या अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है, तूने हम गरीबों पे करम किया। आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और आयला मुझे उसके लिए रजामंद भी लग रही है। बुआ, मेरे लिए रिश्ता? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप सबको जानती हैं। अब इस घर का हिसाब मैं करूंगी, ठीक है? इसका हिसाब मुझे लिख के दे देना। बुआ ने इस घर की बहुत खिदमत की, अब वो थक गई हैं। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। आतिफ ने जॉब छोड़ने के बारे में कुछ बताया? बस यही कहा उसने कि जॉब इज्जत से ज्यादा अहम नहीं होती। क्या मतलब? पहले आप मुझसे वादा करें कि आप अपने दोस्त शोएब से कोई भी बात नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी दोस्ती खराब हो। बात क्या है? आतिफ को पता चल गया कि शोएब के भाई शकील फैक्ट्री में कुछ हेरा फेरी कर रहे थे। जब उन्होंने शोएब को बताना चाहा तो शकील उनके दुश्मन हो गए। वाकई? सारे इल्जामात आतिफ पे लगा दिए। अब ऐसे हालात में आतिफ कितनी देर जॉब कर सकता? हैरत है, शोएब ने मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अगर ताबिश ने ऐसी कोई हरकत की होती तो क्या आप अपने दोस्तों को बताते? इंसान को अपना भरम भी तो रखना होता है ना। तुम ठीक कह रही हो। आतिफ के जॉब करने से घर में इतना सुकून आ गया था। अब सब इतने परेशान रहते हैं। मैंने भी फुप्पो और फुप्पा जान को इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं देखा। खून के रिश्ते तो हमेशा एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है। हसास इंसान हमेशा दूसरे की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। शोएब, क्या आतिफ इतना बुरा है कि आप उसे अपनी फैक्ट्री में जॉब नहीं दे सकते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज उसे नौकरी दे देना। सब घर में इतने खुश होंगे। आपके एक हाँ से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एनी बेटा। वो आप? अरे बेटा, किसकी तस्वीर थी जो हमें देखते ही किताब में रख दी? किसी की भी नहीं। अब मेरी बेटी हर बात मुझसे छुपाने लगी है। पहले जो मुझसे हर सहेली की बात किया करती थी, अब मुझसे ही। पर आपको वादा करना पड़ेगा, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वादा नहीं बताऊंगी। अरे, ये उसी लड़की के भाई की तस्वीर नहीं है जो ताबिश को पसंद है? जी बुआ। तुम्हें भी पसंद है? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे लड़का है तो अच्छा। बुआ, आप एक और वादा करेंगी? जब भी आप सोहेब भाई से मेरी शादी की बात करें तो समीर के लिए कीजिएगा। इतना अच्छा लगता है तुम्हें? जी बुआ, बहुत अच्छा। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में तो हमारी सबकी खुशी है। मैं सोहेब से बात करूंगी, लेकिन बेटा
पहले ताबिश की शादी हो जाएगी उसके बाद। ठीक है। अच्छा तुम अब एक काम करो, ध्यान से इम्तिहान की तैयारी करो, उसके बाद फिर ये तुम तस्वीर देखना, ठीक है? जी। अच्छा सुनो, इस बात का जिक्र आयला से मत करना तुम। क्यों बुआ? देखो बेटा, अदले बदले के जो रिश्ते होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं। पहले खैर से उसकी बहन हमारे घर आ जाए, उसके बाद देखेंगे। अम्मा, आयला आपी का फोन आया था, बता रही थी कि सुहेब भाई आतिफ को अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए राजी हो गए हैं। या अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है, तूने हम गरीबों पे करम किया। अल्लाह आयला जैसी बेटी हर माँ बाप को दे। आप ही ने अपना वादा पूरा कर दिया, हर ख्वाहिश पूरी करती है मेरी। अब तू उनका एहसान ना भूलना। अच्छा? एहसानात कैसे? मोहब्बत करती हैं मुझसे, मोहब्बत। अब तुम भी उनकी मोहब्बत को अजाब मत बना देना। क्या मतलब है तेरा? हैं? क्या मतलब है? सुहेब भाई की फैक्ट्री में उस तरह काम मत करना जैसे उनके दोस्त की फैक्ट्री में किया था। अक्सा ये कह रही है कि अब दिल लगा के मेहनत से काम करना कि आयला को शर्मिंदगी ना हो। अरे पहले जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे भी दिल लगा के ही कर रहा था। तुम लोगों को पता नहीं क्यों वहम हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अब पहले से भी ज्यादा दिल लगा के मेहनत से काम करना तुम्हारे लिए पहला और आखिरी मौका है। तुम्हारी जिंदगी इससे संवर भी सकती है और बिगड़ भी। सही है। और ये सब कुछ भी ना आयला की वजह से मिला है। इसके बाद तुझे किसी ने नहीं थूकना, समझा? खाना खा, खाना खा, डेले ना निकाल मुझ पे। तुम खावर साहब से जाकर मिलो, मैंने उनसे बात कर ली है, वो तुम्हें समझा देंगे कि तुम्हें क्या करना है। जी सोहेब भाई। और जाते हुए अकाउंटेंट से चेक भी ले लेना। अपना हुलिया दुरुस्त करो, किसी वर्कर की जॉब नहीं कर रहे अब तुम। थैंक यू सोहेब भाई। भाई हाँ ताबिश। आतिफ यहाँ क्या कर रहा था? हाँ वो शुएब की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वहां से इसने जॉब छोड़ दी तो मैंने रख लिया है। Are you serious? आप उसको जानते नहीं? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरी में फैसला करना पड़ता है। किस किस्म के हालात? कल फुप्पो और फुप्पा जान आतिफ की वजह से बहुत परेशान थे। तो आपने क्या जॉब दी उसे? खावर साहब के साथ काम करेगा। कावर साहब के साथ? एडमिन जॉब? सोहेब भाई क्या कर रहे हैं? ना उसकी कोई एजुकेशन है, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है। आई मीन जस्ट लुक एट द गाय। अभी सिर्फ असिस्ट करेगा। स्टिल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, चाहे असिस्ट भी करे। तो मैं अब क्या करूं? उसे किसी वर्कर की जॉब तो दे नहीं सकता, कजन है हमारा। बहरहाल कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। तुम किस लिए आए हो बताओ? हनान साहब ने फाइल भेजी थी, साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, चेक भी उन्होंने भेज दिया। क्या बात है बेटा, बहुत थक गए हो? जी बुआ, थकन तो बहुत हो गई है। अब तो बेटा ताबिश भी तुम्हारे साथ काम पे जा रहा है, फिर भी काम कम नहीं हुआ? ताबिश ने बहुत काम संभाल लिया है बुआ, लेकिन बहुत सारे मामलात होते हैं जो मुझे खुद देखने पड़ते हैं। सुना है तुमने आतिफ को भी फैक्ट्री में लगा लिया? जी उसे जॉब की ज़रूरत थी। देखो बेटा, तुम्हारा उससे बहुत नाजुक रिश्ता है, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच के उठाना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा पहले तो तुम्हें उसे फैक्ट्री में रखना ही नहीं चाहिए था, और अब अगर तुमने रख लिया है तो उस पर अंधा एतबार ना करना। भाई तुम्हारे पेपर्स कब हो रहे हैं? अब्बा अगले ही महीने है। अच्छा। अब्बा अम्मा, नए कपड़े खरीद के लाया हूँ मैं। अच्छा,
ये इतनी सारी खरीदारी के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? सोहेब भाई ने दिए और कहा है कि अब मैं फैक्ट्री तैयार होके आया करूं, वर्कर थोड़ी रहा मैं। हाँ हाँ, फैक्ट्री के मालिक तो तुम ही हो ना। बहनोई की फैक्ट्री भी ना अपनी होती है, और एक दिन फैक्ट्री का मालिक बन के भी दिखाऊंगा। लो, कदम जमाने को जमीन मिली नहीं कि महल बसाने के ख्वाब देखने लगे। वाह, देखिएगा आप लोग किस तरह से मैं अपने ख्वाब पूरे करके दिखाऊंगा। अरे इतना ओढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले सोहेब की फैक्ट्री में अच्छा काम तो करके दिखाओ। जब तक मेरे पीछे आयला आपी है ना, मुझे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बुआ वैसे रिश्ता अच्छा था, लेकिन बेटा इतनी जल्दी तो फैसले नहीं किए जाते ना। अरे कोई मेहमान आया था क्या? हाँ, कुछ लोग आए थे एनी का रिश्ता लेकर। एनी के रिश्ते के लिए? अरे जो रिश्ता करवाने वाली खातून है ना, अपने साथ चंद औरतों को ले आई थी। मैं तो बहुत नाराज हुई कि बगैर बताए वो क्यों लेकर आई औरतों को। मगर आप ये भी तो देखिए कि रिश्ता कितना अच्छा लाई थी वो। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, पढ़ा लिखा है और बिजनेस बहुत अच्छा है उसका। लेकिन भाई इतनी जल्दी भी क्या है? वो आप ही तो एनी के रिश्ते के लिए कह रही थी, आप खुद मना कर रही हैं। मना नहीं कर रही बेटा, मगर मेरा ख्याल ये है कि ताबिश की शादी के बाद अगर इस बात को शुरू किया जाए ना तो बेहतर होगा। हाँ, लेकिन ताबिश की शादी का इससे क्या ताल्लुक? रिश्ता अच्छा हो तो देर भी तो नहीं करनी चाहिए। एनी अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि उसे शादी की उलझनों में डाल दिया जाए। हाँ बेटा, यही तो मैं कह रही हूँ, पहले उसे इम्तिहानों से फारिग हो लेने तो उसके बाद देखेंगे। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद लड़की इतनी मैच्योर हो जाती है कि सब कुछ संभालना आ जाता है। बेटा ये तो अभी पहला रिश्ता आया है ना, जरूरी तो नहीं कि हम पहले ही रिश्ते के लिए मान जाएं। लेकिन अगर रिश्ता अच्छा हो तो कोई हर्ज भी नहीं। ठीक है बुआ, ज़रा लड़के का एड्रेस पता करें, मैं पहले अपने तौर पर इंफॉर्मेशन ले लूँ, फिर कोई डिसीजन ले लेंगे। मैंने एड्रेस ले लिया है, मैं आपको बता दूँ। एनी बेटा। जी बुआ, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। वो बेटा, आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और आयला मुझे उसके लिए रजामंद भी लग रही है। बुआ, मेरे लिए रिश्ता? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप सब कुछ जानती हैं। मैं सोहेब को रोकने की कोशिश तो कर रही हूँ, मगर मुझे महसूस हो रहा है कि अब सोहेब के लिए ना आयला की बात सबसे अहम है। बुआ प्लीज ऐसा नहीं होने दें। आप जानती हैं कि मैं समीर को पसंद करती हूँ। लेकिन बेटा उसने तुमसे शादी का वादा तो नहीं किया है ना। बुआ कैसे वो मुझसे शादी का वादा कर ले? अभी तुम ठीक से बात भी नहीं करते हैं। अगर उसके वालिदैन ने अदले बदले की शादी से इनकार कर दिया तो क्या करोगी तुम? तब की तब देखी जाएगी, पर अभी मैं समीर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी मिली तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें किसी होटल में ले जाके खाना खिलाऊं। क्या बात है आतिफ, तुम्हारा तो अंदाज ही बदल गया है, बात करने का, कपड़े पहनने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? जितना भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा तुम्हारा बराबर का हिस्सा होगा। बातें तो वैसी कर रहे हो जैसे कि फैक्ट्री के मालिक हो गए हो। बातें नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। वाकई सच कह रहे हो तुम? सोहेब भाई का राइट हैंड हूँ, फैक्ट्री के जितने भी इंतजामात है ना मेरे हाथ में। ये तो कमाल हो गया भाई। एक बात है वैसे, बहुत जल्दी तुमने बहुत तरक्की कर ली है। गाड़ी वाड़ी भी मिल गई होगी ना? गाड़ी भी मिल जाएगी थोड़े दिनों में, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी तक गाड़ी नहीं मिली। अशरफ ये इतना फजूल सामान क्यों लेके आ गए? उसकी क्या जरूरत थी? बेटी को नजरे बद से बचाए और हमेशा खुशबाश रख के हरा भरा। आमीन। आप ही अम्मा आपको इसलिए दुआएं दे रही हैं कि आप खुश होंगी ना तो हम भी खुश रहेंगे। अच्छा बस बकवास मत करो, जाओ जाके चाय बना के ला। अम्मा ले आऊंगी ना, आप ही कौन सा अभी जाने वाली हैं? नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में वैसे चली जाऊंगी। अरे
ये क्या बात हुई भाई? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अम्मी कोई बात नहीं, मैं बाद में फिर आ जाऊंगी। आप जाएं बाजार से कुछ लेके आए। तू जा चाय बना। अब तो सुहेब तेरी मुट्ठी में है ना। आतिफ की नौकरी से ही मुझे अंदाजा हो गया। वो मेरी बातें मानते हैं। अच्छा ये बताओ कि बुआ को ठिकाने लगाने का कुछ सोचा तुमने? मैं तो सोच रही हूँ कि उनके साथ एनी का भी कुछ कर लूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एनी का रिश्ता है, मैं सोच रही हूँ उसकी बात वहीं पक्की हो जाए तो अच्छा होगा ना। अरे वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। आपको उसकी शादी की पड़ी हुई है, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। अरे बेवकूफ, अपना और तेरा ही तो रास्ता साफ कर रही है, समझती क्यों नहीं है? अक्सा अम्मी ठीक कह रही है। पता है मुझे, हर वक्त आपको हमारी तो फिक्र लगी रहती है। अरे हाँ बेटा, वो तेरा सेट पड़ा हुआ है वहाँ गिरवी, उसके बारे में तो कुछ सोच। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं हूँ ना, हो जाएगा सब। अल्लाह मियाँ ने पता नहीं किस नेकी के बदले में मुझे तुझ जैसी अच्छी औलाद दी। खुश रह। हेलो, क्या आप कैप्टन समीर के वालिद बात कर रहे हैं? जी मैं समीर का वालिद बोल रहा हूँ। जी आपको इन्फॉर्म करना है कि कैप्टन समीर वाना में जख्मी हुए हैं। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, लग रहा है किसी ने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है आपको सब बहुत पसंद आएगा, मैंने खुद अशरफ के साथ मिलकर किचन में बनाया। वाकई भाभी खाना बहुत अच्छा बना। शुक्र अब रोज रोज सब्जी गोश्त तो नहीं खाना पड़ेगा। नहीं बच्चे, ऐसी बात भी नहीं है। सब्जी गोश्त का अपना ही मजा है, और हमें तो वही सालन पसंद है। क्यों बुआ? हाँ लेकिन इंसान हर रोज खाने से तो बोर हो जाता है ना। वेरी नाइस, बहुत मजे का। मुझे पता था आपको पसंद आएगा, अब मैं आपका टेस्ट बिल्कुल समझ गई हूँ, आइंदा से मैं ही पकाया करूंगी। हाँ कल से तुम ही खाना। समीर की कंडीशन अब कदरे बेहतर है। पापा से मेरी बात हुई थी। तो समीर अभी तक हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा। अब बता रही हूँ ना। और वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मोहब्बत में एक दूसरे के एहसासात को समझने के लिए बात करना बहुत जरूरी होता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, आपका हुस्न नजर है। वैसे ये सेट अच्छा लग रहा है, लेकिन इस ड्रेस के साथ अगर तुम वो मुंह दिखाई वाला सेट पहन लो, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा?